हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एपीएस या मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान। क्यों हो जाइए वो इस वीडियो में आज कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई आपको लगे कि वीडियो में कोई दिक्कत है या कुछ मुझे और ठीक करना चाहिए तो उस कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं आज को आपको आज ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही फिक्स कंपनी का यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी का एपीएस या मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं और अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी आपके यहाँ आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक रिटेलर है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और रिटेलर है मेरे एक, तो उन्होंने करीब 10 लाख रुपए का एक महीने में लेन देन कर दिया था सेविंग अकाउंट से अटैच करके पे नियर बाय को। अगर एपीएस से पैसे निकालते हैं तो अभी सेविंग अकाउंट में जाएंगे, और अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो मनी ट्रांसफ़र में अगर मतलब जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ऐड करने के लिए सेविंग अकाउंट से अगर ऐड कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा है। मान के चलिए उसके यहाँ अगर इनकम टैक्स आया है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका नुकसान हो सकता है। तो मैं एक दो तीन आपको आइडिया बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट से भी यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जी हाँ, आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप ये बोलोगे कि करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसमें चक्कर पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप करंट अकाउंट पेटीएम से खुलवा लीजिए। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट वो खुल जाएगा, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट पेटीएम खुल जाएगा। अगर जानना चाहें कैसे खोलना है, क्या डिटेल है उसकी, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाली लिंक मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ पेटीएम करंट अकाउंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जो लिंक मिलेगी आप उस पर क्लिक करके देख लेना कौन सी लिंक है, उसमें लिखा होगा पेटीएम करंट अकाउंट ऑनलाइन ओपनिंग कैसे करें। तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक डिटेल मैंने दी हुई है। फिर भी आप अगर करंट अकाउंट नहीं ओपन करवाना चाह रहे, आप सोच रहे हैं कि करंट अकाउंट ओपन करवाने में कोई भी चक्कर पड़ सकता है, तो अगर आप सेविंग अकाउंट से भी ये काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, या आप किसी ब्लैंक पेपर पे किसी भी तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड मेंटेन से आपका क्या होगा मैं बता देता हूँ। मान के चलिए आप रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं कि इस तारीख को मैंने अपने खाते में इतने रुपये डाले, उस पैसे का मैंने क्या किया, इस कस्टमर के मैंने मनी ट्रांसफ़र किया है, और इस कस्टमर से मैंने अगर बैंक में डाल रहे हो आप, बैंक में क्रेडिट होते हैं, एपीएस द्वारा आप निकालते हो, बैंक में क्रेडिट कर देते हो, तो आप पूरा एक एक चीज़ लिख के डायरी मेंटेन करिए, जिससे कि अगर आपके इनकम टैक्स आ भी जाता है तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स ज़रूरी नहीं है, आपको मैं बता दूं कि वो आपसे चालान ही करे, आप उन्हें दिखा सकते हैं कि मैंने ये पैसा इसमें यूज़ किया है, इस चीज़ में यूज़ किया है, तो वो आपको वार्निंग देकर छोड़ देंगे, और अगली बार आपसे अगर दोबारा से करोगे तो आपको चालान काटा आ जाएगा। ठीक है, ये पहली बात तो ये होगी आपकी कि अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आप सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके आप वीडियो देख लीजिए और तुरंत 4-5 दिन 6-7 दिन में करंट अकाउंट ओपन हो जाता है पेटीएम का ऑनलाइन, और डेबिट कार्ड भी मिल जाता है करंट अकाउंट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एपीएस से आपको भी पता हो कि काफ़ी सारे पैसे कटते हैं, तो एपीएस से पैसे कटने का अगर कस्टमर, मान के चलिए आपने किसी के 10,000 रुपये निकाले और वो पैसे फंस गए कस्टमर के अकाउंट से, मतलब डेबिट हो गए और आपके अकाउंट में नहीं है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है, तो आप क्या करेंगे। कस्टमर आपसे बोल रहा है कि मुझे अपने पैसे चाहिए,
आपकी लड़ाई होगी कस्टमर से, लड़ाई होने के बाद कस्टमर आपके खिलाफ FIR करा देता है या रिपोर्ट मतलब कुछ भी करा देता है, तो आपके लिए टेंशन हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ कर देंगे मेरे कहने से तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर पे लिख दीजिए नोट करके, नोटिस करके कि हमारे यहाँ नहीं, अगर ध्यान दें APS से पैसे निकालते समय अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है तो ऑटोमेटिक आपके खाते में वो राशि जो आपके खाते से कटी होगी वो 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोटिस लिख के A4 पेपर साइज पे या जो भी पेपर आपको मिल जाए उस पर लिख के आप जो भी दुकान करते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, और अगर वो FIR भी कर देता है तो आपको एक चीज़ और करनी है कि आप जो भी आप ट्रांजेक्शन करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक रिचार्ज तक भी करें तो अभी मेंटेन करें। अगर उस मेंटेन को करोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। APS अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, वो FIR कर देता है, तो आप क्या करें, एक एक चीज़ को लिख लें, उसका आधार कार्ड नंबर लिख लें, उसका नाम लिख लें, उसका टाइम लिख लें, डेट लिख लें और अमाउंट लिख लें और उसका एक साइन करवा दें और थंब लगवा दें। अगर मान के चलिए आपके पास पुलिस भी आती है तो आप उसे दिखा सकते हैं कि मेरे यहाँ इतने सारे कस्टमर निकलवाते हैं और 10 में से 1 फेल्ड होता है, 10 में से 9 सक्सेस हो जाते हैं और जो फेल्ड होता है वो ऑटोमेटिक कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, ये कंपनी की और बैंक की जिम्मेदारी होती है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको पेनियर की ID चाहिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको ID चाहिए तो मात्र 650 रुपये में आपको ID दे दूँगा, क्योंकि 650 रुपये में ही हमें मिलती है। मैं रेट टू रेट आपको दे दूँगा, क्योंकि लॉकडाउन है, आप भी कमाइए और हमें नहीं कमाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी तो बता देना, लाइक कर देना, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर कोई दिक्कत लगे, कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके आप बता देना।